Today we are starting with the chapter 5 morphology of flowering plant. First of all, I will give you overall the summary of the chapter. Here we will learn the morphological means external features of the plant, जो बाहर के features होते हैं plant के, जैसे उसकी leaves, उसकी stem, उसकी roots, उसके fruits, उसके flower, जो से morphological features होते हैं. So पहले हम रूट्स के बारे में पढ़ते हैं. रूट्स के बारे में मॉर्फोलॉजी को यहाँ पे बताया गया है कि द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट नेवर फेल टू फैसिनेट अस इवन दो एंजियोस्पर्म शो सच अ लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रूट स्टेम लीव्स एंड फ्लावर एंड फ्रूट्स. ये आपको बता दिया, ये वही बताया. इन चैप्टर 2 और 3 में वी टॉक्ड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक. फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट और द फोर मैटर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नीड टू नो अंडरस्टैंड टेक्निकल टर्म्स टू स्टैंडर्डाइज एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन. ये सब उन्होंने क्या इसको एक्सप्लेन करा हुआ है. वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स. ये कॉमन लैंग्वेज लिखिए. इसके बाद देखते हैं कि अडेप्टेशन फॉर द एडेप्टेशन ऑफ प्लांट टू देयर इन्वायरमेंट. एग्जांपल अडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट. हैबिटेट मतलब रहने की जगह. फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब अपने से बाहर के प्रे से. एक होता है प्रीडेटर, एक होता है प्रे. प्रीडेटर मतलब शिकारी और प्रे मतलब शिकार. तो प्रोटेक्शन फ्रॉम द शिकारी मतलब जो सामने अपने ऊपर अटैक करने वाला है उससे प्रोटेक्शन के लिए वो हैबिटेट ढूंढते हैं. क्लाइंबिंग, स्टोरेज, ये सब प्लांट्स के फंक्शन है. क्लाइंबिंग में आप टेंड्रिल देखते हो और स्टोरेज में आप स्टोरेज में आप जैसे रूट्स मॉडिफाई हो जाती है और स्टोर करती है फूड को. अभी अपन आगे देखेंगे. इफ़ यू विल पुट आउट एनी वीड डाइकोट्स होते हैं. यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट्स. हर प्लांट्स की रूट्स होती है. स्टेम एंड लीव्स दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. उसमें फ्लावर्स भी हो सकते हैं, फ्रूट्स भी हो सकते हैं. एंड द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम एंड द अबव पार्ट इज द शूट सिस्टम. एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम. ये जो शूट सिस्टम होता है वो ग्राउंड के ऊपर होता है, ठीक है, और ये ग्राउंड के नीचे होता है. ऊपर जो होता है उसको रूट सिस्टम, नीचे जो होता है उसको शूट सिस्टम. अब द रूट क्या होता है. रूट में क्या बताया उन्होंने कि जो इन मेजोरिटी ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट, जो डाइकोट होते हैं जिनको हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं. जैसे जो मैंगो है वो डाइकोट है. ग्राम, चना, पी, मटर, ये सब चीज़ें जो है डाइकोट में आती है. तो जिसको हम दो चीज़ों में तोड़ सकते हैं उसको डाइकोट बोलते हैं. तो डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल. एक होता है रेडिकल और एक होता है प्ल्यूम्यूल. जो प्ल्यूम्यूल होता है वो प्लांट के शूट सिस्टम को बनाता है, जो अभी ऊपर शूट देखा था, और रेडिकल रूट सिस्टम को बनाता है. तो जो रेडिकल होता है वो डायरेक्टली एक लॉन्ग रूट को, एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को इलोंगेट करता है अंडरग्राउंड, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट. फिर उसकी सब डिवीज़न हो जाती है जिससे बोलते हैं सेकेंडरी रूट. फिर उसकी वो डिवीज़न हो जाती है जिसको बोलते हैं टर्शियरी रूट्स. तो ये डाइकोट की बात हुई है, ठीक है, ये डाइकोट प्लांट्स की बात हुई है. द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टेप रूट सिस्टम. जो प्राइमरी रूट है और उसका सिस्टम है उसको बोलते हैं टेप रूट सिस्टम. फिर आता है टेप रूट सिस्टम में, ये आप देख लीजिए यहाँ पे ये रूट्स है. ये प्राइमरी रूट हो गई, ये सेकेंडरी रूट है और ये टर्शियरी रूट है. ये जो दे रखी है ना, आप देख लीजिए, ये सब टर्शियरी रूट है ना. और जो ये पार्ट है ये प्ल्यूम्यूल से बना हुआ है, ये पार्ट रेडिकल से बना हुआ है. ये पूरा पार्ट रूट सिस्टम और ये शूट सिस्टम. ये लिखा है शूट सिस्टम, ये रूट सिस्टम. ये टेप रूट सिस्टम होता है जिसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट होती है. ये डाइकोट में होता है, इतना याद रखना.
फिर आता है ये फाउंड डाइकोट, मस्टर्ड जो है डाइकोट होती है। फिर आता है मोनोकोट के अंदर। मोनोकोट के अंदर क्या होता है, जो रेडिकल रहता है ना, जो इनकी प्राइमरी रूट रहती है ना, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड रहती है। जो अपने प्राइमरी रूट रेडिकल से डायरेक्टली इलोंगेट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, वो रिप्लेस हो जाती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, मतलब बहुत सारी पतली पतली रूट से वो रिप्लेस हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो आपका रेडिकल है ना वो रिप्लेस हो जाता है पूरा, और जो आपका शूट सिस्टम, बेस ऑफ द शूट सिस्टम प्लूमूल जो रहता है ना, उससे आपकी नई रूट्स एलोंगेट होती है, उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। ये होता है मोनोकोट में। अब कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ये जो रहती है ये ना तो रूट्स, ये ना तो रेडिकल से एलोंगेट होती है। ग्रासेस और मोन्स्टेरा, ये मोन्स्टेरा नाम जो साइंटिफिक नेम है, एंड बनियान ट्री, जो रूट्स रहती है वो अराइज फ्रॉम अदर पार्ट देन द रेडिकल, जो रेडिकल होता है उसके अलावा वो जो रूट्स इलोंगेट होती है उसको एडवेंटिशियस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बेस ऑफ द स्टेम से, फाइब्रस में डिफरेंस और एडवेंटिशियस में डिफरेंस ये है कि जो फाइब्रस रूट रहती है ना वो बेस ऑफ द स्टेम या फिर बेस ऑफ द आपकी जो मेन ब्रांच रहती है ना, मेन ब्रांच को हम स्टेम बोलते हैं। तो जो स्टेम रहती है ना उसके बेस से जो इलोंगेट होती है रूट्स, और जो आपकी प्राइमरी रूट है वो रिप्लेस हो जाती है जिन रूटों से, उस रूट को फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। और जो एडवेंटिशियस रूट्स रहती है वो अदर देन रेडिकल, मान लो जो रूट्स जो रहती है वो रिप्लेस, जो हम रूट्स है वो अपन ने फाइब्रस और टेप रूट पढ़ ली, पर जो एडवेंटिशियस होती है वो हो सकता है उसकी ब्रांच से निकल रही हो, वो हो सकता है उसकी स्टेम से निकल रही हो, वो हो सकता है उसकी लीव से निकल रही हो। तो ऐसी कुछ रूट्स के बारे में पढ़ते हैं अब आगे हम। ये जो एग्जांपल दिए, ये एग्जांपल दिया टेप रूट सिस्टम का, जिसमें आपके पास ये लेटरल रूट्स हो गई इसकी, ये प्राइमरी रूट हो गई, ये आपकी सेकेंडरी रूट्स हो गई, और ये इसकी और सब डिवीज़न जो है टर्शरी रूट्स हो गई, है ना, ये टर्शरी रूट्स हो गई। फिर ये है आपके पास फाइब्रस रूट्स, ये फाइब्रस रूट से ये बेस ऑफ द स्टेम से लॉन्गेट हो रही है, ये बेस ऑफ द स्टेम से, और ये है एडवेंटिशियस रूट्स, जो ये लीव्स जो स्टेम से लॉन्गेट हो रही है ना, ये इसको बोलेंगे हम एडवेंटिशियस रूट्स। ये रूट्स निकल रही है स्टेम में से। अब आगे देखते हैं, अब आगे आएंगे पार्ट्स ऑफ द रूट। रूट के रीजन होते हैं कुछ, जैसे कि सबसे फर्स्ट रीजन होता है रूट का नीचे ही नीचे से मेरिस्टेमेटिक रीजन, जिस मेरिस्टेमेटिक रीजन में आपके सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। सेल्स वॉल जो रहती है वो थिन रहती है, स्मॉल सर्कुलर सेल्स रहते हैं। उसके ऊपर आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, जहाँ पे इलोंगेशन होता है सेल का, सेल लंबे होते हैं। उसके ऊपर होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन, जहाँ पे उनमें प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और मेन बात जो रहती है वो रूट हेयर्स निकलती हैं, जो रूट हेयर्स से यहाँ से निकलते हैं। तो ये जो रीजन ऑफ रूट से हमने एक बार तो पढ़ लिया, इसको और हम रीडिंग कर लेते हैं। द रूट्स कवर्ड द एपेक्स ऑफ द रूट इज़ कवर्ड बाय द एपेक्स, बाय द एपेक्स जो रहता है वो या तो नीचे का एंड रहता है, नीचे का जो लास्ट एंड रहता है, और या फिर ऊपर का शूट सिस्टम का ऊपर का शूट बर्ड रहता है। तो जो रूट का जो नीचे का है उसको बोलेंगे एपेक्स। वो जो एपेक्स है वो कवर्ड रहता है रूट केप से। जो रूट केप होती है वो एपेक्स को कवर्ड करती है। इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एंड इट मेक्स इट वे थ्रू द सोइल, मतलब जो सॉइल में इलोंगेशन चलता है रूट का अंदर जड़ जो जाती है वो जड़ें विद द हेल्प ऑफ रूट सिस्टम, जिसमें आपके पास रूट केप होती है। उस रूट केप के थ्रू वो इलोंगेट करती है लैंड के अंदर, और अंदर डीप में जाती है। फिर आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट केप हिस्सा, रूट केप के कुछ मिलीमीटर ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी चलती है, जैसे कि द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, जो बहुत छोटे रहते हैं, थिन वॉल रहते हैं, एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है लिविंग सब्सटेंस है, जो केवल लिविंग बींग्स में पाया जाता है। दे डिवाइड रिपीटेडली, वो कंटिन्यूसली डिवीजन करते हैं। तो ये आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक हो गया। द सेल्स प्रोक्सिमल टू दिस रीजन
इन रैपिड इलोंगेशन, जो अब रीजन ऑफ इलोंगेशन है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सेल्स कंटिन्यूसली इलोंगेट करते हैं। कुछ प्रॉक्सिमल रीजन है, ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ इलोंगेशन प्रेजेंट है, जहाँ पे एनलार्जमेंट होता है एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट रूट इन लेंथ में जो लंबी होती है रूट, वो रूट रीजन ऑफ इलोंगेशन के थ्रू होती है। द सेल ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर, जो सेल्स रहते हैं इलोंगेशन के वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, मतलब उसके अंदर वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, फिर वो डिवाइड नहीं करते और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। हेंस दिस जोन प्रोक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन। जिस जोन में जाके जो आपका मैच्योरेशन कंप्लीट हो जाता है उसको बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ से आपके एपिडर्मल रूट हेयर सेल्स भी निकलते हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं प्लांट को। ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये आप याद रखना हमेशा। जो रूट हेयर सेल्स वो यूनिसेलुलर रहते हैं और अनब्रांच्ड रहते हैं। रूट हेयर सेल्स यूनिसेलुलर रहते हैं और अनब्रांच्ड रहते हैं। फ्रॉम दिस रीजन सम एपिडर्मल सेल्स form very fine and delicate thread-like structure root hairs. These root hairs absorb water and minerals from the soil. फिर आती है स्टेम, जो पुरानी एनसीईआरटी में है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी दे रखे हैं इसके, तो मैं आपको थोड़े से उसके मॉडिफिकेशन बता देता हूँ। वो मॉडिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज फूड के बेसिस पे है। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन है आपका सबसे पहला मॉडिफिकेशन है आपका फूड स्टोरेज के बेसिस पे। तो जो रेडिश होती है, कैरेट होती है, टर्निप होती है, रेडिश, कैरेट, टर्निप, ये तीनों फूड स्टोरेज करती है टैप रूट सिस्टम में मॉडिफिकेशन होने के कारण। पर जो आपका स्वीट पोटैटो रहता है ना, वो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के कारण मॉडिफाई हो जाता है। और एस्पेरेगस जो है वो भी एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के कारण मॉडिफाई हो जाता है। इसके बाद जो लास्ट में आपके पास एक न्यूमेटोफोर्स होते हैं। न्यूमेटोफोर्स में क्या होता है कि इनको होल्स बोलते हैं जो रूट में क्रिएट हो जाते हैं। रूट लैंड से ऊपर आके ऑक्सीजन को अपटेक करते हैं न्यूमेटोफोर्स के थ्रू। और इसके बाद आपके पास आते हैं प्रोफ्रूट्स, जो बनियान ट्री में रहती है। स्टील रूट, जो शुगर केन और मेज में रहती है, बेस ऑफ द स्टेम में से निकलती है जो रूट्स। प्रोफ्रूट्स बनियान ट्रीज में स्टेम में से निकलती है। फिर आते हैं स्टेम पे। ये जो स्टेम का पार्ट है ये अब हम आगे के पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।